नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबरें अच्छी लगें तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग, सिविल लाइंस आजमगढ़। नए कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। खबर आजमगढ़ से, जहां जिले के कंधरापुर थाना क्षेत्र में बिना परमिट अवैध रूप से सवारी ढोने और ब्रिज के नीचे अवैध वाहन स्टैंड संचालित करने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि भवरनाथ चौराहा और शहदा अंडरपास के पास चलाए गए विशेष अभियान में 21 चार पहिया वाहनों को सीज किया गया है, जबकि 20 व्यक्तियों के खिलाफ शांति भंग की आशंका में चालानी कार्रवाई की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी के पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी कंधरापुर के नेतृत्व में शुक्रवार को संयुक्त पुलिस टीम एवं यातायात टीम ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। जांच में पाया गया कि कई वाहन चालक बिना वैध परमिट और आवश्यक अभिलेखों के यात्रियों को ढो रहे थे तथा ब्रिज और अंडरपास के नीचे अनाधिकृत रूप से वाहन खड़े कर अवैध स्टैंड संचालित कर रहे थे। पुलिस के अनुसार सवारी बैठाने को लेकर वाहन चालकों के बीच अक्सर विवाद, गाली गलौज और हाथापाई की स्थिति बन जाती थी। यात्रियों से किराए और सीट को लेकर वाद विवाद की शिकायतें मिल रही थी, जिससे क्षेत्र की शांति व्यवस्था और यातायात प्रभावित हो रहा था। आपको बता दें कि वाहनों की जांच के दौरान चालक आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके चलते 21 वाहनों को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत सीज कर दिया गया। वही शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका के मद्देनजर 20 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई कर न्यायालय भेजा गया। कार्रवाई के दौरान दुर्गेश राय, प्रिंस यादव उर्फ ब्रिजेश यादव, मोहम्मद शाहिद, अभिषेक सिंह तोमर, विवेक सिंह, दुर्गा राय, शिव कुमार यादव, संतोष चौरसिया, दिनेश गौड़, आनंद यादव, मोहम्मद इमरान, कमलेश यादव, ईसा हाशमी, हिमांशु सिंह, शफीक अंसारी, शशिकांत, बिमलेश सिंह, कपिल पासवान, शिवम यादव तथा तेज बहादुर यादव के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यह अभियान वरिष्ठ उप निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार सिंह, यातायात पुलिस एवं थाना कंधरापुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा चलाया गया। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बिना अवैध परमिट एवं आवश्यक दस्तावेजों के यात्री वाहन संचालन न करें तथा सार्वजनिक स्थलों पर अनाधिकृत वाहन स्टैंड संचालित करने से बचें। ऐसे मामलों में भविष्य में भी सघन अभियान चलाकर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबर आजमगढ़ से, जहां केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर संचालित समेकित जन कल्याण एवं जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत विकसित कृषि संकल्प योजना के तहत हरिऔध कला केंद्र सभागार में प्राकृतिक खेती कार्यशाला का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व कैबिनेट मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला, पूर्व प्रदेश महामंत्री किसान मोर्चा घनश्याम पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह, लालगंज के विनोद राजभर सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य अतिथि आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा कि प्राकृतिक खेती अपनाने से भूमि की उर्वरता बढ़ेगी, उत्पादन लागत घटेगी और तथा अनाज की गुणवत्ता में सुधार होगा। उन्होंने किसानों से पर्यावरण संरक्षण एवं टिकाऊ कृषि व्यवस्था के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाने का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि घनश्याम पटेल ने गौ आधारित प्राकृतिक खेती के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह खेती किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ मिट्टी की सेहत सुधारने में भी सहायक है। पूर्व क्षेत्रीय महामंत्री विनोद राय एवं प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्र ने भी किसानों को प्राकृतिक खेती के लाभों से अवगत कराया। कार्यशाला में जनपद के विभिन्न विकास खंडों से आए 500 से अधिक किसानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान किसानों को जीवामृत, बीजामृत, प्राकृतिक खाद एवं जैविक कीटनाशक तैयार करने की विधियों का लाइव डेमो के माध्यम से व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया। कार्यक्रम में गौ आधारित प्राकृतिक खेती एवं जल संरक्षण विषय पर विशेष तकनीक सत्र आयोजित किया गया। साथ ही कम लागत अधिक आय विषय पर किसान संवाद कार्यक्रम में टिकाऊ कृषि पद्धतियों एवं आय वृद्धि के उपायों पर चर्चा की गई। प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया गया तथा उन्हें निःशुल्क मिनी किट भी वितरण किए गए। कार्यशाला परिसर में प्राकृतिक खाद, उन्नत बीज, जैविक कीटनाशक, मोटे अनाज, मिलेट्स
स्थानीय कृषि उत्पादकों एवं आधुनिक सिंचाई तकनीकों से संबंधित विभिन्न स्टॉल लगाए गए थे, जहां किसानों को सरकारी योजनाओं एवं कृषि नवाचारों की जानकारी दी गई। तकनीकी सत्र में किसान विज्ञान केंद्र कोटवा के वैज्ञानिक तथा प्रगतिशील किसान महेंद्र सिंह ने प्राकृतिक खेती के माध्यम से आय बढ़ाने, भूमि की गुणवत्ता बढ़ाने एवं बनाए रखने एवं पर्यावरण संरक्षण पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती टिकाऊ कृषि विकास का प्रभावी माध्यम बनकर उभर रही है। उप कृषि निदेशक आशीष कुमार ने किसानों को जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत सहित अन्य जैविक तकनीकों की जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में प्राकृतिक खेती एवं मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं तथा किसानों को निरंतर तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। कार्यक्रम में कृषि एवं संबद्ध विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से किसानों को योजनाओं, आधुनिक तकनीकों और कृषि नवाचारों की जानकारी प्रदान की गई। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक कर टिकाऊ एवं पर्यावरण अनुकूल कृषि व्यवस्था को बढ़ावा देना रहा। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, कृषि विशेषज्ञों एवं बड़ी संख्या में कृषकों की उपस्थिति रही। तो खबर आजमगढ़ से, जहां जिले के अथरौलिया क्षेत्र के ग्राम भुराजपुर कला में वर्षों से बनी जल निकासी की समस्या को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश खुलकर सामने आ गया। गांव में एकत्र हुए लोगों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे आगामी विधानसभा, लोकसभा और ग्राम पंचायत चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि गाँव की लगभग 1200 से 1500 की आबादी लंबे समय से जलभराव की समस्या झेल रही है। मुख्य मार्ग पर अस्थायी रूप से पानी जमा रहने से आवागमन प्रभावित होता है और संक्रामक बीमारियों का खतरा बना रहता है। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने नारेबाजी कर जल निकासी की अस्थायी व्यवस्था कराने की मांग की है। ग्रामीण मुदस्सिर अहमद ने बताया कि गांव में वर्षों से पानी की निकासी की समस्या बनी हुई है। उनके अनुसार जल निकासी के लिए मौजूद लगभग 11 बिशा गाड़े पर धीरे धीरे अवैध कब्जा हो गया है, जिससे पानी बहाव रुक गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। आपको बता दें कि बुजुर्ग ग्रामीण निसार अहमद ने कहा कि कई वर्षों से समस्या जस की तस बनी हुई है। पहले पानी निकासी का रास्ता था, लेकिन बाद में वह बाधित हो गया। उन्होंने कहा कि जब तक जल निकासी की व्यवस्था नहीं होगी तब तक ग्रामीण चुनाव में मतदान करने पर पुनर्विचार करेंगे। स्थानीय निवासी फरहान आजमी ने बताया कि गांव में मंदिर और मस्जिद दोनों है तथा श्रद्धालुओं को पूजा और नमाज के लिए इसी जलभराव वाले रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। शादी, विवाह या अन्य कार्यक्रमों के समय ग्रामीण आपस में चंदा जुटाकर अस्थायी रूप से पानी निकलवाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नियमित सफाई और दवा छिड़काव भी नहीं कराया जाता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से अवैध कब्जे की जांच कराकर नाला निर्माण एवं जल निकासी की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। उनका कहना है कि बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस संदर्भ में उप जिलाधिकारी अभयराज पांडे ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत संज्ञान में है। मामले की जांच नायब तहसीलदार को भेजकर कराई जाएगी। यदि कहीं अवैध कब्जे या जल निकासी में बाधा की स्थिति पाई जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई करते हुए समस्या के समाधान का प्रयास किया जाएगा। क्या नाम भी आपका? जी, मेरा नाम फरहान आजमी है। किस गांव के निवासी? जी, मैं भुराजपुर कला। आज आप लोग पूरा प्रदर्शन किए हैं जी, और एक नारा भी लगाए हैं कि अगर नाले का निर्माण नहीं होगा तो वोट नहीं देंगे। क्या है पूरा मामला, इसके बारे में बताइए। समस्या यही है कि सर जो है कि पानी काफ़ी सालों से यहाँ लगा हुआ है। यहाँ मस्जिद भी है, मंदिर भी है, ठीक है। लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, इबादत करने के लिए जाते हैं, पूजा करने के लिए जाते हैं। बताइए कहाँ से जाएंगे लोग, है ना। समस्या ये है कि इबादत करने के लिए इंसान को साफ़ होना ज़रूरी है। अब जो है कि नहा धो करके इंसान साफ़ होकर के वहाँ से अगर गुजर रहा है तो पानी का छींटा पड़ेगा, या तो उसमें से हल करके आप जाइए। तो जब हल करके जाएंगे तो आप फिर नापाक हो जाएंगे, तो नमाज होगी ही नहीं। तो हमारी समस्या यही है सर कि काफ़ी सालों से पानी यहाँ जमा हुआ है। शादी ब्याह होता है तो हम अपने चंदे से पैसा जो है इकट्ठा करके वहाँ पर जो है, क्या बता रहे, काफी सालों से हुआ, कहीं इसकी शिकायत किया? कहीं शिकायत तो बहुत होती है, विधायक भी आते हैं और अधिकारी कर्मचारियों से शिकायत? देखिए, शिकायत जो है बहुत लोगों से की गई है। कोई आया तब से? कोई देखने आया? कोई देखने आया, बताया दवाई छिड़काव? कोई नहीं आया, कोई नहीं, कुछ भी नहीं आता है। कोई समस्या सुनने को राजी ही नहीं है। सब अपना जो है कि कोटा पूरा करते हैं, कोई सुनने को राजी नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर आकर के यहाँ पर जो है प्रदर्शन दिया है कि अगर काम नहीं तो वोट नहीं। किसी भी पार्टी का कोई भी हो, हमसे पार्टी से नहीं मतलब है। जो हमारा काम करेगा, जो हमारा काम सुनेगा, जो हमें समझेगा, हम उसे समझेंगे, हम उसे वोट देंगे। तो किस तरीके से देखते हैं, मुख्य मार्ग भी है, किस तरह से लोग आते जाते हैं यहाँ पर? देखिए, सभी लोग नहीं परेशान, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर जो है खाली मुसलमान परेशान है, बाभन परेशान है। यहाँ पर 7-8 घर बाभन हैं और तमाम जो है मुसलमान लोग हैं।
ये दो जो है समुदाय के लोग जो है परेशान है, बाकी सबका रास्ता वहाँ से निकला हुआ है। जहाँ पर रास्ते की जरूरत नहीं थी, जहाँ पर जरूरत नहीं थी सड़क की, वहाँ बनाया गया है, जहाँ पर जरूरत है वहाँ नहीं बनाया गया है। स्थानीय प्रधान या ये स्थानीय सेक्रेटरी क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते हैं, क्या कहेंगे वो? कभी आए देखे? कभी नहीं आए वो, कभी कोई झांकने ही नहीं आया। सेक्रेटरी भी कभी कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आया। हालांकि मांगे हैं आपकी? मांगे यही है कि हमारा रास्ता जो है बनाया जाए, हमें जो है पानी का निकास दिया जाए, पानी यहाँ जो जमा होता है उसको खाली किया जाए। ऐसा क्यों हो रहा है कि जल जमा हो रहा है? क्या कारण है, बड़ा कारण क्या है? जल जमा वही हुआ कारण तो आपके सामने ही सभी लोगों ने अपना अपना रखा। तो नाला बनाने की आवश्यकता है, नाला यहाँ बन जाए, अगर पानी का निकास हो जाए तो पानी नहीं जमा होगा। जब ये नाली बन रही थी तो क्या नाला का निकासी की व्यवस्था नहीं की गई? अब देखिए उस समय काफी पुरानी बातें हैं, उस समय पता नहीं हमारी पैदाइश हुई थी कि नहीं हुई थी। मतलब जहाँ तक हम वो संभाले नहीं कोई नहीं। जो नाली वर्षों से यहाँ पे नाली सड़क नहीं बना। देखिए जहाँ तक हम होश संभाले हैं, जहाँ तक हमारी उम्र है तकरीबन 20-22 साल जो है, और जब से होश संभाले हैं तब से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पानी इकट्ठा हो रहा है। और पानी इकट्ठा होता है, कभी किसी की ज़रूरत होती है, शादी है, ब्याह, कोई फंक्शन है, तो इंसान हम लोग खुद जो है चंदा इकट्ठा कर, कोई पैसा भी नहीं देता है। एक चीज़ और आपसे पूछेंगे, कभी भी सफाई कर्मी साफ करने के लिए आया? सफाई कर्मी क्या साफ करेगा सर? कभी आया कोई दवाई छिड़काव करने? दवाई छिड़काने के लिए नहीं आता, हम लोग बुला करके लेके आते हैं। जब हम लोग चंदा इकट्ठा करते हैं, यहाँ पर पानी निकालते हैं, तो उनको हम बुला करके लेके आते हैं। पैसे की मांग करते हैं? नहीं, पैसे की मांग नहीं करते हैं, लेकिन जो है कि अब उसमें साफ हो क्या करेंगे, जाहिर सी बात है। आपने कभी दवा छिड़काव भी किया? दवा छिड़काव कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। ठीक है। क्या नाम है चाचा आपका? निसार अहमद। निसार अहमद जी। कहाँ घर है, कहाँ गाँव? इसी गांव में है। कौन गाँव, नाम बताइए? भोराजपुर कला। भोराजपुर कला। तहसील कौन सी पड़ती है? तहसील बुरहानपुर है। क्या समस्या है, काहे लिए आज आप लोग समस्या प्रदर्शन किए? ये आज 3-4 सालों से लगभग, और भी मेरे 20 साल हो गए। 20 नहीं 3-4 साल से ज़्यादा हो गई है। और यहाँ गवर्नमेंट के भी लोग तमाम आए, मीडिया के लोग भी आए होंगे मेरे ख्याल से। आप लोग आए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग निष्पक्ष रूप से आए हों, आप लोग कुछ काम करने के या गवर्नमेंट के नज़र में ये डालने के लिए, अच्छा कारण भी आप लोग समझ ही रहे होंगे, देख रहे होंगे। क्या कारण है आप बताइए, हम समझ नहीं रहे हैं। कारण जैसे है गड्ढा तो खर भर जाता है, लेकिन पानी निकासी का रास्ता जो है न तो आज तक कोई प्रधान कर पाया, न तो शासन प्रशासन कर पाई, न तो अब हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ। पहली बात ये है कि अब हमारे गांव के लोग जो हमारे पक्ष में है, भाई हम सब की बात नहीं बता सकते क्योंकि कुछ लोग हमारे साथ हैं। मैं उनकी बातों को लेके ये कह रहा हूँ कि जिस दिन ये रोड बन जाएगा, रास्ता बन जाएगा, पानी की निकासी हो जाएगी, उसी दिन के बाद हम लोग विधानसभा, लोकसभा और ग्राम पंचायत के चुनाव में भाग लेंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं। सड़क कब बनी थी? ये सड़क कब बनी थी? नाली का निर्माण हुआ है? क्या जल निकासी की व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी? क्या कारण था ये बताइए? जल निकासी की व्यवस्था हुई थी, अब उसको बाधित किया गया। कौन किया, आप लोगों की नज़र में है। कौन किया बाधित, बताएंगे आप? कहाँ बाधित हुआ, किस तरह से बाधित हुआ? देख रहे हैं आप लोग भी, थोड़ा सा कष्ट करके थोड़ा सा आगे बढ़ के देख लीजिए किसी तरह। आजमगढ़ के देवगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत तरफकाजी गांव की निवासी महिला आशा देवी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र दिया है, जिसमें जमीन में मशीन लगाने को लेकर विवाद के दौरान पटीदारों द्वारा घर में घुसकर मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है, जिसकी शिकायत स्थानीय थाने पर की गई, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं घटना के दौरान जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़िता के अनुसार 18 जून 2026 की शाम को गाँव के ही कुछ नामजद लोगों ने कथित रूप से उनके घर में घुसकर धारदार हथियार, रॉड, लाठी डंडों तथा लात घूंसों से हमला कर दिया। महिला का आरोप है कि इस दौरान उनके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी मारपीट की गई। घटना के दौरान वह अपनी बेटी के साथ किसी तरह से घर से निकलकर जान बचाने में सफल रही। आरोप है कि इससे पहले भी आरोपितों द्वारा मारपीट की घटना की गई, जिसकी सूचना 14 जून को स्थानीय थाने पर पुलिस को दी गई, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। महिला पीड़िता का आरोप है कि घटना के बाद भी आरोपी लगातार धमकी दे रहे हैं और घर लौटने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे रहे हैं। वहीं जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपितों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में कोई बड़ी घटना घट सकती है। पहले क्या कुछ कहना है मीडिया से बातचीत में पीड़िता का, सुनिए। मेरा नाम आशा है, देवगांव तरफकाजी से रहने वाली। थाना कौन सा लगता है? देवगांव। तहसील लालगंज। क्या मामला है? क्या एसपी कार्यालय आएंगे? जमीन के विषय में मेरे को मार रहे थे, मेरे लड़की को काट रहे थे, मेरे को भी काट रहे थे। जमीन का क्या मामला था? जमीन मेरे ससुर ने बांट कर चला गए हैं, तो मैं अपने में मशीन गढ़ रही थी, तो उसी को कहा कि तुम घर छोड़कर भाग जाने, तो मैं जान से मार डालूं। अच्छा, ये बात मेरा कौन बोला? कुछ नहीं करा। ये बात कौन बोला? विवेक बोला, रामजग बोला, विशाल बोलता है। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? वो ये मेरे सगी पटीदार है। अच्छा, पटकार है।
फिर क्या हुआ? तो वो लोग बोल रहे हैं कि अब तुमको घर से काट देंगे। वही मेरे ऊपर हाथ लगाकर काट रहे थे, मूड़ी मेरे ऊपर और ये बाएं काट ये चोट कैसे लगी है आपको? ये मुझे काट रहे थे, किस चीज से काट रहे थे? दातारी से काट रहे अच्छा, थे। दातारी से काट रहे थे। हाँ, हैं। और राड से मार रहे थे मेरे अब कोई लड़के- नहीं, आपके परिवार में और कोई नहीं था नहीं, बचाने वाला? नहीं, मेरे को कोई नहीं बचा रहा था। प्रधान उसका सपोर्टर कर रहे हैं। हैं। हाँ, प्रधान उसी का सपोर्टर जाकर आगे से बैठकर थाने पे लिखवा रहे थे। हम लोग पाछे से गए थे, हम लोगों को कह रहे हैं जाइए जाइए आप। हम आज 4 दिन हो गया, पहले एप्लीकेशन डाले थे, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा। मतलब थाने पे गई थी आप? हाँ, उसके पहले मैं गई। मतलब थाने वाले कुछ नहीं सुने? नहीं सुन रहे हैं, मेरा कुछ नहीं सुन रहे हैं। थाने पे पैसा प्रधान और मिलकर भर दे रहे हैं, कह रहे हैं मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, चाहे जहाँ तक अच्छा, जाओ। प्रधान जी क्या बोले? प्रधान जी बोलते हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, जाओ जहाँ मन जहाँ जाओ। अच्छा। हाँ, उन्हीं के वजह से नहीं, प्रधान भी सपोर्टर कर रहे हैं उसके मामले क्या में। चाहती हैं आप? मुझे न्याय चाहिए। जैसे मेरे बच्ची को मेरे को काट रहे हैं, उसी तरह उन लोगों का घर गिरवा दे। योगी जी से यही मेरा निवेदन है, मेरा हिस्सा बकरा बांट कर दे दे, मैं अपने बच्चे को पालू पोस खिलाऊं। मैं बेटा आपका? अंशिका चौहान, कहाँ के रहने वाली है? तरफबाजी देगा थाना कौन सा लगता है? देगा तहसील? लाल तहसील आजमगढ़। कैसे चोट लगी है? हम लोग को हम लोग पे हमारे बड़े पापा मार रहे थे जमीन के विषय में। हम लोग अपने मशीन काटने जा रहे थे अपने जमीन में, हम लोग को मार रहे थे, बहुत मार रहे थे। हैं। अच्छा, किस चीज से मारे हैं? दातारी से मारे, डंडा से मारे, राड से मारे, हंसुआ सबसे मारे। अच्छा, तो इसी तरह तुम लोग थाने दी थी? हाँ, दिए थे। थाने पर सुनवाई नहीं हो रही है वहाँ पर। हम लोग थाने कोई सुनवाई नहीं है? नहीं हो रही है। हम लोग को न्याय चाहिए और हम लोग का मशीन वहाँ पर गड़ना जाना चाहिए। वहाँ पर छतवाली मार मुझे हम लोग के पास वीडियो भी है वहाँ। अच्छा, मारपीट की भी वीडियो है? हाँ, वीडियो भी है। पूरे मामले को लेकर सीओ लालगंज ने बताया कि दो पट्टीदारों के बीच टाइल्स उखाड़ने को लेकर विवाद हुआ। दोनों पक्षों की तरफ से मारपीट का वीडियो संज्ञान में आया है। इस प्रकरण में एक पक्ष की तरफ से संबंधित थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। वहीं संबंधित मामले में दूसरे पक्ष की तरफ से भी आरोप लगाया गया कि उनको भी मारा पीटा गया। इसका भी वीडियो उपलब्ध कराया गया है। इस संबंध में जांच कर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही। क्या कुछ कहना है भूपेश पांडे, क्षेत्राधिकारी लालगंज आजमगढ़ का, सुनिए। कि 18/6/2026 को थाना देवगांव के ग्राम तरफकाजी में दो पट्टीदार हैं, इनके मध्य टाइल्स उखाड़ने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से एक मारपीट का वीडियो अभी संज्ञान में आया है। इस प्रकरण में एक पक्ष की तरफ से थाना देवगांव पे मारपीट का अभियोग पंजीकृत किया गया था। संबंधित प्रकरण में द्वितीय पक्ष के द्वारा भी ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनको भी मारा पीटा गया है, जिनका वीडियो उपलब्ध कराया गया है, जिसके संबंध में जांच कर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। खबर आजमगढ़ से, जहां उधारी के 2 लाख रुपए बनी मौत की वजह हत्या के 2 दोषियों को उम्र कैद। बता दें खबर आजमगढ़ से, जहां हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने 2 आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 25,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रा ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी शबनम निवासिनी सदरपुर बरौली थाना फूलपुर के लड़के बिलाल ने गाँव के कासिम तथा फहीम से 2 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसका तगादा कासिम व फहीम अक्सर करते रहते थे। इसी कारण 6 नवंबर 2023 की शाम लगभग 7:30 बजे बिलाल को कासिम तथा फहीम गांव के ट्यूबवेल के पास ले गए और उसे गोली मार दिए, जिसके कारण मौके पर ही बिलाल की मृत्यु हो गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता निर्मल कुमार शर्मा, ओम प्रकाश सिंह तथा रविंद्र नाथ उपाध्याय ने कुल 7 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी कासिम तथा फहीम को सश्रम आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 25,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शुक्रवार को अतरबिलिया स्थित निरीक्षण भवन में जनसंपर्क के दौरान पत्रकारों से खुलकर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर तीखे राजनीतिक हमले किए। विपक्ष के इस आरोप पर कि भाजपा अपने सहयोगी दलों को कमजोर कर रही है, राजभर ने कहा कि भाजपा पार्टियों को कमजोर नहीं करती बल्कि नेता बनाने का काम करती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि भाजपा के सहयोग से ही पूर्व में माननीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद और स्वयं ओम प्रकाश राजभर को भी भाजपा ने अपने गठबंधन में शामिल कर एक बड़ा नेता के रूप में स्थापित किया है।
अखिलेश यादव द्वारा लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव को दूसरों की चिंता छोड़कर अपनी चिट्ठा संभालना चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव को इस जन्म में अब मुख्यमंत्री नहीं बनना है, वे अब अगले जन्म की तैयारी करें। सपा नेताओं द्वारा सुभाषपा में टिकट बेचने और रात के अंधेरे में सपा प्रमुख से गुप्त मुलाकात के दावों को राजभर ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान देने वाले लोग अनपढ़ और जाहिल हैं। हमारी पार्टी के पास कोई काली गाड़ी ही नहीं है, तो मुलाकात की बात कहां से आई। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर कोई एक भी व्यक्ति लाकर खड़ा कर दे कि हमने पैसे लिए हैं तो मैं उसी दिन राजनीति छोड़ दूंगा। सपा सांसद राजीव राय द्वारा मंत्रीगिरी निकाल देने की धमकी पर राजभर ने कहा कि वह पहले अपनी जमानत बचाएं। कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया है और उन्हें 10 साल की सजा होने जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजीव राय ने रात के अंधेरे में दर्जनों यादवों की जमीन पर कब्जा किया है, जिसकी शिकायतें खुद यादव समाज के लोगों ने मुझे भेजी हैं। छात्रवृत्ति विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के सवाल पर राजभर ने कहा कि फिलहाल कोई चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन हम सभी 10 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। सीटों का बंटवारा गृह मंत्री अमित शाह तय करते हैं, जिसके बाद ही प्रत्याशी घोषित होगा। जनता जिसे चाहेगी उसे लड़ाया जाएगा। राजभर ने सपा और कांग्रेस के गठबंधन को 2 दगे हुए कारतूसों का मिलन बताया, जो 2017 में भी मिलकर लड़ चुके हैं और मात्र 47 सीटों पर सिमट गए। उन्होंने दावा किया कि इस बार उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा और वे अपनी पुरानी सीटें भी नहीं बचा पाएंगे। क्या कुछ कहना ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री का, सुनिए। लगता है कि भाजपा धीरे धीरे आपकी और अन्य सहयोगी दल की राजनीति को कमजोर कर रही है, बढ़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबसे पहले नेता बनाने का काम करती है। पहला नेता उन्होंने बनाया, हमारी जानकारी में माननीय मुलायम सिंह यादव जी को समर्थन देकर के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में 89 में बनाया। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने थे। दूसरा नेता सरकार में शामिल करके अनुप्रिया पटेल जी को नेता बनाया। तीसरा नेता ओम प्रकाश राजभर को अपने गठबंधन में शामिल करके नेता बनाया। चौथा नेता डॉक्टर संजय निषाद जी को अपने गठबंधन में शामिल करके नेता बनाया, जो अपने अपने समाज के साथ साथ पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की रहनुमाई कर रहे हैं। ये जो आरोप लगा रहे हैं लोग, जो कह रहे हैं, सब गलत बात है। आज पूरे देश में लोग ओम प्रकाश राजभर को जान रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की वजह से जान रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि सारी राजनीतिक पार्टी को कमजोर कर दें ताकि सीधे भाजपा को वोट दे मिले। अब वो उनका मत है। अब वो खुद करबग एसी से निकलबे नहीं करेंगे, गांव में जीबे नहीं करेंगे, तो आरोप तो लगेबे करेंगे। अखिलेश यादव ने सीधा दावा किया है कि भाजपा अपने ही सहयोगी का काला चिट्ठा और कमियां जानबूझकर सामने ला रही है ताकि जनता के नज़र में बदनाम किया जा सके। अखिलेश यादव जी अपना चिट्ठा बचा के रखें, दूसरे के चक्कर में न पड़ें। ये जन्म में अब मुख्यमंत्री नहीं बनना है, अब अगले जन्म की तैयारी में रहें कि जो धोखा करेगा वो कभी नहीं आएगा। तो धोखा तो अखिलेश जी कह रहे हैं, 27 17 में गए, 22 गए, 27 जाएंगे, 47 तक जाते रहेंगे इसी तरह। एक पोस्ट में मीडिया स्टिंग ऑपरेशन का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि सुपरवा में टिकट कितने में मिल रहा है, इसका खुलासा किया। स्टिंग ऑपरेशन का टिकट बेचने का आरोप है कि आप किस तरह देखें, क्या आप इस आरोप की जांच करवाएंगे? ये फर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं कोई ओम प्रकाश राजभर का कहीं बता दे, एक व्यक्ति लाके कोई खड़ा कर दे। सपा नेता ने दावा भी किया है कि अरुण राजभर रात के अंधेरे में बिना फोन काली कार के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने पहुंचे हैं, सुप्रभा का विलय अनुरोध किया है। इस गुप्त मुलाकात के दावे पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये बयान देने वाले अनपढ़ जाहिल गंवार हैं। भारतीय समाज पार्टी के पास कोई काली गाड़ी है ये नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये बौखलाए हुए लोग हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों को पता है कि पूर्वांचल से हमारा ओम प्रकाश राजभर ने सफाया कर दिया है। अब वही शोले फिल्म का डायलॉग है कि तेरा क्या होगा कालिया। एक पोस्ट में भी आरोप लग रहा है कि सपा अध्यक्ष ने कहा कि 33 सीटों पे जो एडवांस लिया है वापस करो, तब हम विलय में विचार करेंगे। मर्द अगर हैं वास्तव में, एक पैसे की इंसानियत अगर उनके पास है अखिलेश जी की, तो एक आदमी ला करके खड़ा कर दे, हम राजनीति छोड़ देंगे।
हम राजनीति उसी दिन से छोड़ देंगे, घर चले जाएंगे। मर्द अगर हैं तब एक पैसे की भी इंसानियत है तो एक आदमी को सामने खड़ा कर दें, हम राजनीति छोड़ देंगे। राजीव राव ने आपको मंत्रीगिरी निकाल दूंगा की धमकी दी है, क्या कहना चाहेंगे? क्या उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर मैं तुम्हारी मंत्रीगिरी निकाल दूंगा। राजीव राव ने कहा। पहले वो AK शर्मा जी का निकाल दें, वो नहीं कि सब बगलिया में हैं, हवा तो निकाल दिए। AK शर्मा जैसा किए हैं कि फिफिया आ गए हैं राजीव राय के, हिचकुर फेंक रहे हैं। वोट दिया यादवों ने और रात को 12 बजे दीवार तोड़ करके, मकान तोड़ करके यादव की ज़मीन कब्जा कर लिए। यही काम है सांसद का। आज बेचारे दर्जनों यादवों की ज़मीन इन्होंने कब्जा कर लिया है। आज हमको लिख के पोस्ट भेजे हैं वो सब कि साहब हमारी ज़मीन, हमारी ज़मीन, हमारी ज़मीन यहाँ कब्जा किए, नंबर है, खाता नंबर ये है, ये खसरा नंबर ये है, वो लिख करके भेजे हैं हमको। ज़रा इसको साहब भी बोलिए, हमारा भी इन्होंने कब्जा किया है। ये राजीव राय घबराओ नहीं। अब आप सबसे पहले, अगर मैं आज खुलासा कर रहा हूँ, सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति जाएगा टूट का, सबसे पहले कोई व्यक्ति जाएगा तो राजीव राय जाएगा, देख लेना। उन्होंने ये भी दावा कर रहा है कि अनुराग राजभर तुम्हारे बेटे को जेल भेजवाऊंगा, मतलब ओम प्रकाश राजभर तुम्हारे बेटे को जेल भेजवाऊंगा। पहले वो जेल जाने से बचें। कोर्ट ने इनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। अब ये 10 साल की सज़ा होने जा रही है इनके खिलाफ। पहले ये अपना बचें, दूसरे को जेल का भिजवाएंगे। चुनाव की बात करें अतरौलिया विधानसभा से, क्या ओम प्रकाश राजभर रहेंगे कि अनुराग राजभर रहेंगे, क्या निर्णय है? जनता जिसको मांग रही है उसके लिए क्या करें? देखिए, अभी चुनाव नहीं हो रहा है, हम 10 सीट तैयार कर रहे हैं और चुनाव का जब बिगुल बजेगा तब प्रत्याशी तय होगा। सीट का बंटवारा करते हैं अमित शाह जी, तो वहाँ से सीट का बंटवारा होगा, तब उसके बाद प्रत्याशी हम लोग तय करेंगे। जनता जिसको चाहेगी उसको लड़ाया जाएगा। आप काफ़ी वो कौन चिट्ठा उनका खोल रहे हैं? जो TMC का हाल हुआ, जो शिवसेना का हाल हुआ, वही टूट समाजवादी पार्टी में होने जा रही है। यही तो मैं कह रहा हूँ। क्या आपकी बार समाजवादी पार्टी आपके नज़र से कितनी सीट यहाँ से निकाल पाएगी यूपी से? क्या बिल्कुल सपाया होगा कि देखिए, मुकाबले में रहेगी? कारतूस इकट्ठा हैं। 17 और 22 में अखिलेश आ रहे हैं। 60 साल के बाद कांग्रेस पीट रही है यूपी में, तो दोनों दगे हुए कारतूस मिल करके लड़ के देख चुके हैं। 17 में 47 सीट पाए थे, दोनों मिल के 47 सीट पाए थे। और ओम प्रकाश राजभर की ताकत की बदौलत उधर क्या नाम है, पल्लवी पटेल जी, उधर जो है जयंत चौधरी जी, हम लोग जब ताकत दिए तो 125 सीट हुआ। आवाज न जयंत जी हैं न राजभर जी हैं, अब कहाँ से पाओगे? अब वहीं जो 2017 का रिजल्ट है, उतनी सीट बचा ले वही बहुत है। खबर आजमगढ़ से, जहां आगामी 21 जून को आयोजित होने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को व्यापक जन सहभागिता के साथ सफल बनाने के उद्देश्य से गुरुवार प्रातः हनुमान मंदिर मंडलीय विकास भवन परिसर सिधारी में बृहद योग शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम संरक्षक योग गुरु देव विजय यादव के कुशल नेतृत्व तथा रामतीर्थ यादव के विशेष प्रयासों से संपन्न हुआ। योग शिविर में योग प्रशिक्षक नरेंद्र सिंह ने आयुष मंत्रालय के निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार प्रतिभागियों को विभिन्न योगासनों का अभ्यास कराया। शिविर में ताड़ासन, चक्रासन, शलभासन, वक्रासन, वज्रासन, मंडूकासन एवं त्रिकोणासन सहित कई महत्वपूर्ण योगासनों का क्रमबद्ध अभ्यास कराया गया। साथ ही प्राणायाम, ध्यान एवं योग के वैज्ञानिक लाभों की विस्तृत जानकारी भी दी गई। योग प्रशिक्षक नरेंद्र सिंह ने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि मानसिक शांति, तनाव मुक्ति और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का प्रभावी माध्यम है। नियमित योगाभ्यास से मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा और कमर दर्द जैसी जीवन शैली जनित बीमारियों से बचाव संभव है। उन्होंने स्वस्थ भारत, सशक्त भारत के निर्माण के लिए प्रत्येक नागरिक से योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का आह्वान किया। आयोजक रामतीर्थ यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री की पहल पर शुरू हुआ विश्व योग दिवस आज वैश्विक आंदोलन का रूप ले चुका है। उन्होंने इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग को सफल बनाने के लिए सभी से सामूहिक प्रयास करने तथा 21 जून को आयोजित मुख्य कार्यक्रम में परिवार सहित अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की। इस अवसर पर रामजीत यादव, अवध राजपाल, रवि प्रकाश यादव, जयश्री यादव,
अभिषेक, प्रदीप सिंह, बबलू यादव, रमेश यादव, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, शिवराम मौर्य, प्रदीप यादव, डॉक्टर PK सरकार, अरविंद राय, योगेंद्र यादव, अजीत यादव, पप्पू यादव सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, युवा एवं वरिष्ठ योग साधक उपस्थित रहे। सभी प्रतिभागियों ने योग को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।